नमा संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम जो है सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इसका पाठ्यक्रम को हम लोग जानेंगे संस्कृत का। तो हम लोगों को जो सर्वप्रथम पढ़ना पड़ेगा, इसमें दो पुस्तकें चलती है बिहार बोर्ड के जो 9वीं कक्षा में संस्कृत में। ये दो पुस्तकें चलती है, एक है भाग 1 और भाग 2। यहाँ प्यूसम हम लोग पढ़ते हैं भाग 1 और भाग 2। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाग 1 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग 2 से लगभग 9 के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि हमें पढ़ना दोनों ही है। तो हम सभी के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, सभी के बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाली है आप सभी के लिए। तो आज का जो वीडियो में हम इसके जो है जितने भी सिलेबस के बारे में हैं, सभी का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और सभी को हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है भाग 1 और भाग 2 में। तो सर्वप्रथम आइए हम जान लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये भाग 1 का है। भाग 1 का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर ये है इस स्तुति, यानी भगवान की जिसमें स्तुति की गई हो। इसमें जो श्लोक है, सिर्फ श्लोक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो श्लोक जो है उपनिषद से लिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक इसमें लिया गया है। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और आगे इसमें देखिए, ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय में हम लोगों को जो पढ़ना है, ये लोभाभिष्ट चक्रधरा है, जो कि पंचतंत्रम का ये इसमें जो कहानी है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है इसमें है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है, जो कि महाभारत से लिया गया है, इसको पढ़ना है। इसके बाद इसमें चत्वारो वेदाः पढ़ना है, यानी 4 वेदों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करना है। तो जो कि हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जो कि एक निबंध के रूप में दिया गया है आपके पुस्तक में। और आगे जो हमको 5वां चैप्टर है, इसमें संस्कृतस्य महिमा, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि एक वार्तालाप है। संस्कृतस्य महिमा हम लोगों को इसमें पढ़नी है। छठा चैप्टर है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें ये एक निबंध है। इसके बाद हम लोग को 7वां जो इसमें अध्याय है वो है ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यानी ज्ञान जो है भार के समान हो जाती है क्रिया के बिना। तो ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पंचतंत्र नामक जो है ये पुस्तक से, ग्रंथ से ये कहानी जो है संकलित है। इसको भी पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही आनंदमयी है। इसके बाद हम लोग को नीति पद्यान, यानी नीति श्लोका जिसको कहते हैं, वो पढ़ना है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है संस्कारवान यानी ऊर्जावान बनाते हैं, उत्तेजित करते हैं, एक तरह से मोटिवेट करते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में। और नीति शतकम से ही ये लिया गया है। नीति शतक का है ये। इसमें से कुछ हम लोगों को लगभग 10-12 श्लोक इसमें अध्ययन करना है। इसी के क्रम में है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम। बिहार के सांस्कृतिक वैभव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एक निबंध है। इसके बाद ईद महोत्सव है, यानी जो कि मुस्लिम भाइयों का ये एक जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, मुस्लिम भाइयों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसी को पढ़ना यहाँ एक निबंध के रूप में दिया गया है। तो हम लोगों को ईद महोत्सव पढ़ना है। इसके बाद ग्राम्य जीवनम है, तो ग्राम्य जीवनम हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एक निबंध है। तो हम लोगों को इसको भी पढ़ना है। यह 12वां चैप्टर है, 12वां अध्याय वीर कुंवर सिंह, जो कि निबंध है। यानी वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आरा बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने जो है अपनी देश की स्वतंत्रता में अनेक लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद किशोराणाम मनोविज्ञानम हम लोग पढ़ेंगे। यंग के बारे में, यंग बॉय एंड गर्ल के बारे में, उसका साइकोलॉजी को हम लोग जानेंगे इसमें। संस्कृत में ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी संस्कृत में सारी चीज़ें दी हुई होती है, बशर्ते आप लोगों को पढ़नी चाहिए। जानने के इच्छुक हो लोग, विज्ञान की सारी चीज़ें संस्कृत में दी हुई है। विज्ञान के अनेकों ग्रंथ हैं। तो किशोराणाम मनोविज्ञानम हम लोग इसमें पढ़ेंगे, निबंध है जो कि। इसके बाद राष्ट्रबोध, यानी कि हम लोग जो अपने देश के बारे में कुछ जानेंगे। आधुनिक लघु कथा, यानी आजकल का मॉडर्न जो है युग का एक छोटा सा कहानी के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रबोध का। इसके बाद विश्व वंदिता वैशाली, यानी वैशाली जो हमारे बिहार में है, तो ये जो विश्व में जो है वंदनीय है, विश्व में इसकी महिमा गाई जाती है, तो विश्व प्रसिद्ध है ये। तो ये वैशाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक गीत के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार ये 9वीं कक्षा का जो संस्कृत है, उसका ये प्रथम भाग में जो भी ये प्रथम पुस्तक में जो दिया गया था, इतने सारे हम लोगों को पाठ्यक्रम में पढ़ना है। इसी क्रम में अब हम लोग इसी का दूसरा भाग को भी हम लोग जान लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। संस्कृत का ये पुस्तक का दूसरा भाग है। 9वीं कक्षा में जो आपको दूसरी संस्कृत पढ़नी है, दूसरी पुस्तक, वो है ये। दूसरा भाग में आपको क्या क्या पढ़नी है, दूसरा भाग में आपको पढ़नी है ये। हालांकि आपको इसमें जो है देखने के बाद बहुत सारा इसमें आपको चैप्टर मिलेगा, बहुत सारा अध्याय देखने को मिलेगा, लेकिन हालांकि बहुत ही छोटा छोटा है और
इसमें प्रश्न उत्तरी उतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि इसमें चीज़ें समझने के लिए, अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए कुछ बातें इसमें सीखने को मिलती है, तो उसको आप लोगों को देखना है। तो जिसमें देख सकते हैं पहला है सरस्वती वंदना है। सरस्वती वंदना जो है हमको प्रथम इसका अध्याय में जो है सरस्वती वंदना पढ़ना पड़ता है प्रथम पाठ में। इसके बाद है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बारे में हम लोगों को कुछ ज्ञान मिलती है इसमें, संस्कृत भाषा क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। इसी के बाद है प्रार्थना। प्रार्थना हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद है इसी के क्रम में अगला है यत्नम बिना न रत्नम। यत्नम बिना न रत्नम हम लोग इसको भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, यत्नम बिना न रत्नम। और इसी के क्रम में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे है विदुला पुत्र संवाद। विदुला पुत्र संवाद, विदुला पुत्र संवाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे। इसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण विश्व रत्नम। लोकगीतम पढ़ेंगे, ये 7वां चैप्टर में इसी में मिलेगा आपको, लोकगीतम पढ़ेंगे। और इसमें जो देख सकते हैं चौथा जो चैप्टर है यत्नम बिना न रत्नम, यानी बिना प्रयास का, बिना कोशिश किए कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही अच्छी है। इसी के क्रम में ये 7वां तो लोकगीतम आप लोग पढ़ेंगे ही इसमें। और 8वां जो चैप्टर है इसमें, 8वां जो अध्याय है, 8वां पाठ में आप लोग अमृतम बाल भाषितम पढ़ेंगे इसमें। अमृतम बाल भाषितम इसी में पढ़ेंगे 8वां में। इसी के बाद जो 9वां है, 9वां में आप लोगों को 9वां चैप्टर में इसमें पढ़ना है प्रभात वर्णम, यानी सुबह का जो बेला होता है उसी का वर्णनम, प्रभात वर्णनम, इसके बारे में पढ़ना है। यानी सुबह का समय का जो बेला होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नायम छागह, यानी कि नहीं यह छाग है, छागह यानी कि बकरी का बच्चा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि एक नाटक के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद है प्रयाण गीतम। प्रयाण गीतम भी इसी में पढ़ना है। इसमें प्रश्नोत्तरी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। महात्मा गांधी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। आप लोग जो है इतिहास में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, अंग्रेजी में पढ़े होंगे, संस्कृत में भी महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। हम राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी, तो इसके बारे में हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। इसके बाद भारतीय प्रजातंत्रम, यानी भारत का जो प्रजातंत्र है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या स्थिति है। इसके बाद संस्मरणम, संस्मरणम पढ़ेंगे हम लोग इसमें, संस्मरणम भी इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद है धर्मेषु भावः समान शमेषाम। धर्मेषु भावः समानः शमेषाम, ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। धर्म में भाव जो है समान सबों में होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विहारो विहारे सदा रोचतम। विहारो विहारे सदा रोचतम, ये 16वां चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। इसी के क्रम में जो 17वां चैप्टर है इसमें, 17वां जो अध्याय है, 17वां पाठ में आप लोगों को लोहा से तुला पढ़ेंगे, यानी कि लोहे का जो तराजू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेन शोभते किल, ज्ञानेन शोभते किल, ये भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम भी पढ़ेंगे हम लोग इसी में। कुरुक्षेत्र के बारे में इसमें हम लोग प्रहेलिका, यानी कुछ पहेलियाँ भी बूझो तो जाने जिसको बोलते हैं, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ग्रंथकारा, ग्रंथकारा यानी कि जो ग्रंथ साहित्य सब वगैरह होता है, पुस्तकें और संस्कृत के, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। कौन किसके लेखक क्या है न है, वो सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद लोकोक्तयः, यानी लोकोक्ति जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में, वो चीज़ें आप लोग संस्कृत में भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, लोकोक्ति। इसके बाद क्रिया संक्षेपः, क्रिया को हम लोग संक्षेप में जानेंगे, वो थोड़ा सा इसमें भी उसका जानकारी है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ जो है इसका द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। इसका जो प्रथम भाग है वो हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो द्वितीय आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, हालांकि पढ़नी चाहिए, आप लोगों के पाठ्यक्रम में है तो पढ़नी ज़रूर चाहिए, क्योंकि प्रश्न हालांकि उससे ज़्यादा पूछता है। हमें प्रश्न के लिए नहीं, हमें ज़िंदगी में जीना भी है, हमारे दैनिक दिनचर्या में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रयोग होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें होती है, उससे हमें अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और इसका जितना भी तमाम अध्याय है सभी को हम लोग बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, और एक एक चैप्टर के बारे में हर एक का प्रश्नोत्तरी भी हम लोग करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, हम सारी चीज़ें जो है अपना चैनल पे लेके आते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। एक एक चैप्टर का हम प्रश्नोत्तरी और श्लोक का हिंदी अर्थ, कहानी का हिंदी अर्थ हम कराते जाएंगे बारीकी से। तो आप लोग जितना भी हैं 9वीं कक्षा के छात्र जितने भी हैं, 8वीं जो पास कर लिए 9वीं कक्षा के छात्र हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और विशेष रूप से आप व्याकरण की जानकारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। संस्कृत अगर आपको वास्तविक में सीखना है तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाएंगे। हम सारी चीज़ें आप लोगों को बारीकी से अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, जहाँ भी कोई समस्या हो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका प्रथम चैप्टर के साथ, 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम प्रथम चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।